भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारी आतंकवाद, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखो 1920 में सद्भावना कायम करने के लिए जब लागू करना हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को, तो सद्भावना कायम करने के लिए जो क्रांतिकारी आतंकवादी लोग था, उन लोग को जेल से रिहा करना स्टार्ट कर दिया, है ना, अंग्रेज लोग। और ये लोग जो है सीआर दास और गांधी जी और अन्य नेताओं के कहने के फलस्वरूप ये लोग असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया ना। लेकिन असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ, गांधी जी जब अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए तो इन लोग को लगा कि हम लोग साथ विश्वासघात हो गया ना। तो उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे वो दो भागों में बट गए, है ना। एक पंजाब, यूपी और बिहार का, उत्तर भारत का क्रांतिकारी, और दूसरा बंगाल का क्रांतिकारी ना। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी, ये उत्तर भारतीय क्रांतिकारियों के दल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सचिन नाथ सान्याल जो है वो बंदी जीवन लिखे अपना, जो कि हर क्रांतिकारी लोग उसको लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना। महत्वपूर्ण बुक है, सचिन, कई बार क्वेश्चन आया सचिन नाथ सान्याल का बंदी जीवन। अब देखो उत्तर भारत का जो क्रांतिकारी लोग था, माने पंजाब, यूपी और बिहार का जो क्रांतिकारी लोग था, ये अक्टूबर 1924 में, है ना, कानपुर में जुटा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया ना। ये लोग जो है पैसा की कमी को दूर करने के लिए ना ट्रेन में डकैती डाला, पहला काम किया मैंने डकैती डाल करके, और इसको स्वदेशी डकैती कहा गया, है ना। डकैती डाल करके और उसके पैसा से हथियार वगैरह खरीदने के लिए ना, ऐसा पहला काम जो लोग किया बड़ा, 9 अगस्त 1920 को 8 डाउन, है ना, ट्रेन था जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, है ना, उसी में डकैती किया ये लोग काकोरी गांव के पास ना, 9 अगस्त 1920 को। बाद में लोग पकड़ में आया, 10 का दल था, वही लोग डकैती किया था। इसमें से जो पकड़ाया था अशफाकुल्ला था, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी, ये लोग को फांसी पर चढ़ा दिया गया ना। संभवतः मुस्लिमों में पहला का फांसी पर चढ़ने वाला यही अशफाकुल्ला खान थे ना। अब देखो यूपी का जो क्रांतिकारी लोग यूपी में काम कर रहा था, विजय कुमार सिन्हा, सी वर्मा, जयदेव कपूर, है ना। पंजाब में काम करने वाले में थे भगवत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, है ना, ये लोग चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम कर रहे थे ना। ये लोग जो थे उत्तर प्रदेश और पंजाब के, मैंने फिर उत्तर भारत का जो क्रांतिकारी लोग था वो 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला में मैदान में एकत्र हुआ, और वहां पर ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया ना। यहाँ पर 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, है ना, पुलिस का लाठी से चोट लगा और इनकी मृत्यु हो गई ना। उनकी मृत्यु का 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी 1928 में। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु ने, है ना, लाहौर का पुलिस कप्तान था सैंडर्स, उसका हत्या कर दिए ना। अब देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल पास हो रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, है ना। इस बिल को का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका ना। बम अधिक पावर वाला नहीं था, उसमें पर्चा डाला छोड़ा था कि बाहरी कानून को सुनने के लिए ना। उद्देश्य यही था कि केवल बम पटको, थोड़ा सा माहौल जो है वो बनेगा पॉजिटिव क्रांतिकारियों के लिए, या आर्मी में जागृति आएगा ना। यहाँ पकड़ाने के बाद भगत सिंह को, है ना, सुखदेव और राजगुरु के साथ अन्य गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया 23 मार्च 1931 को ना। अब देखो ये लोग जब जाते थे, जो कोर्ट होता था वहां पर जब जाते थे तो इंकलाब जिंदाबाद, सरभारा वर्ग जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते थे, गाना गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना
बाजू एक कातिल में है ना, और गाना मेरा रंग दे बसंती चोला, ये सब करते थे ना। इसी समय जतीन दास नाम का एक कैदी जो था वो लाहौर जेल में भूख हड़ताल किए हुए था मानवीय व्यवहार को लेकर के, है ना। उसका 1931 में 64वें दिन में मृत्यु हो गया ना। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया, है ना। अब देखो CR दास की मृत्यु के बाद, है ना, कोई भी बंगाल में क्रांतिकारी लोग का जो था नेता नहीं था। ये तो उत्तर भारत का क्रांतिकारी का पढ़ लियो ना। अब देखो पढ़ना है हम लोग को बंगाल का क्रांतिकारी, दो भाग में थे ना, तो बंगाल CR दास का मृत्यु हो गया। बंगाल में क्रांतिकारियों का कोई नेतृत्व करने वाला, माने युवा लोग का जो भड़ा से निकालने वाला कोई वैसा नहीं रहा, कोई एक्टिव पर्सन नहीं रहा। नतीजा हुआ वहां का भी क्रांतिकारी जो है दो दल में बट गया। एक युगांतर दल सुभाष चंद्र बोस के साथ हो गया, अनुशीलन दल जो पहले से आ रहा था वो अनुशीलन गुट जो है वो JM सेन गुप्ता के साथ हो गया ना। इन लोग में सबसे अधिक जो सक्रिय था क्रांतिकारी आतंकवाद की तरफ जो है ना, सब चटगांव के क्रांतिकारियों का दल। इन लोग का नेता सूर्य सेन थे, स्कूल के शिक्षक थे, लोग इनको मास्टर डॉ कहते थे, और कांग्रेस के चटगांव जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके थे ये ना। इनके जो फॉलोअर थे, इनके साथ में जो इनका मदद करने वाला थे, अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल, है ना, गोपीनाथ बाउल, है ना। ये लोग जो प्लानिंग बनाया 1930 में, चटगांव का 2 शस्त्रागार जो था जहां शस्त्र रखा जाता था उसी को लूटने के लिए 18 अप्रैल 1930 को 2 दल बना, दोनों शस्त्रागार को लूट लिया ये लोग ना। और जो कार्रवाई किया वो हिंदुस्तान इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले ये लोग काम किया ना। लूटने का तो लूट लिया ये लोग, अब जाए कहाँ, है ना। तो ये लोग चटगांव का पहाड़ी पर चला गया, और वहीं पर अगला दिन सेना जो है पूरा पहाड़ी को घेर लिया। हथियार तो लूट करके ले गया था ये लोग, जितना गोलीबारी चला सकता था उतना चला पाया। जब गोली खत्म हो गया, नतीजा हुआ गिरफ्तार हुआ, उसमें से ढेरे को फांसी पर चढ़ा दिया गया ना। ये 18 अप्रैल 1930 को था, सूर्य सेन भाग गए थे ना। 16 फरवरी 1933 को पकड़ा है सूर्य सेन, इनको 19 जनवरी 1934 में फांसी पर लटका दिया गया ना। 1933 में जवाहरलाल नेहरू को भी राजद्रोह के आरोप में 2 साल का सजा हुआ था ना। अब देखो अलग अलग जो है उस समय क्रांतिकारी, व्यक्तिगत क्रांतिकारी जो है वो लोग भी अपना कुछ न कुछ काम किया, किसी न किसी का हत्या किया, गोली चलाया। इसमें से प्रीतिलता वाडेदार ने पहाड़तली में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारी, माने गोली मारने गई किसी को, वहां पर क्या हुआ कि खुदे मारी गई ना। कल्पना दत्त जो सूर्य सेन के साथ पकड़ाई थी, है ना, इनको आजीवन कारावास का सजा हुआ, बाद में कल्पना जोशी के नाम से जानी गई। शांति घोष और सुनिधि चौधरी कोमिला की 2 स्कूली छात्राएं थी ना, ठीक है ना। ये जिलाधिकारी को गोली मार दी, ठीक है। 1932 में बीना दास दीक्षांत समारोह में गवर्नर को बहुत नजदीक से गोली मारी ना, लेकिन गवर्नर बच गए थे। हाँ, जब भगत सिंह को ले जाया जाता था कोर्ट में, लाहौर कोर्ट के सामने वो बोले भी थे ना, बोले थे कि क्रांति की धार तलवार की धार में धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से आती है ना। द फिलोसफी ऑफ बम जो है भगवती चरण बोहरा ने लिखा था चंद्रशेखर आजाद के बोलने से ना। अब देखो भगत सिंह 1926 में ऐसे भी खुले तौर पर भी काम करने के लिए भारत नौजवान सभा का गठन किए थे ना। इसी तरह से भगत सिंह और सुखदेव मिलकर के लाहौर छात्र संगठन का गठन किए थे 1924 में। ऐसे भगत सिंह जो थे वो सांप्रदायिकता का पक्ष में नहीं थे। जब लाला लाजपत राय जो है वो भी सांप्रदायिक राजनीति में जब विश्वास करने लगे तो भगत सिंह उनका ही विरोध करने लगे, लेकिन खुलेआम नहीं बोल पाते थे। इसलिए नहीं कि लाला लाजपत राय उस जमाने के बड़े नेताओं में से एक थे ना। ओपन मन से कहीं भगत सिंह उनका शिकायत नहीं की है, लेकिन अपना वैचारिक जो था उन पर विरोध दर्ज करवाते रहते थे ना। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद का गोली मार कर मुठभेड़ में मारे गए ना।